हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, या आपको थोड़ी बहुत आती है या फिर आप बस अपनी रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए होने वाला है। तो हम बात करते हैं हम अपनी आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मोडाल वुड की, कि वुड का मतलब क्या होता है, वुड को हैव के साथ कैसे लगाओ, वुड को बी के साथ कैसे लगाओ, वुड को हैव बीन के साथ, हैव हैड टू के साथ कैसे कैसे हम वुड को यूज कर सकते हैं और उनका मतलब क्या होने वाला है हम सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको मोडाल्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई हुई हो तो आज वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपको करेक्ट वे में मोडाल्स को यूज करना आ जाएगा और हम समझेंगे सब कुछ हिंदी में। तो सबसे पहले तो वुड का मतलब क्या होता है। वुड का अर्थ हिंदी में करेगा या होगा होता है, जो कि अक्सर भविष्य में किसी क्रिया को व्यक्त करने या किसी शर्त पर आधारित या काल्पनिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। आई वुड गो टू अ पार्टी टुमारो, आई वुड स्लीप अर्ली टुडे, जो कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वुड, वुड को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं अब हम वो देखते हैं। पहला फॉर्म है वुड हैव। वुड हैव का क्या मतलब होता है, मैंने अगर ये करा होता, या मैंने अगर ये करी होती, किसी ने कुछ भी करा होता, तो उसका मतलब होता है वुड हैव। ठीक है, आई वुड हैव डन दिस, मैं ये कर लिया होता, मैंने ये कर लिया होता अगर कुछ भी। ठीक है, तो वुड हैव का हिंदी अनुवाद होता या होती या करता या करती हो सकता है, जिस पर लिंग और संदर्भ के आधार पर निर्भर करता है। इसका उपयोग अक्सर एक पूर्व स्थापित मतलब पहले से जो डिसाइडेड है या कल्पनात्मक स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स, इफ ही वुड हैव स्टडीड ही वुडंट हैव फेल्ड। अगर उसने पढ़ाई की होती तो उसका असफल नहीं होना था। इफ शी वुड हैव लेफ्ट ऑन टाइम शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वह समय पर चली गई होती तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। इफ वी वुड हैव स्टॉप्ड फॉर हिम वी वुड हैव गॉटन लेट। अगर हम उसके लिए रुकते तो हम देर से पहुंचते। इफ ही वुड हैव ईटन आइसक्रीम ही वुड हैव फॉलन सिक। अगर उसने आइसक्रीम खाई होती तो उसको बीमार होना था। इफ रिया हैड स्टडीड केयरफुली शी वुड हैव स्कोर्ड मोर। अगर रिया ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो उसके ज्यादा अंक आते। फिर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है वुड हैव टू। अब वुड हैव टू का मतलब क्या होता है, करना होगा या करना हो सकता है। आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो। मुझे कल ऑफिस जाना हो सकता है या होगा, मुझे जाना होगा। आई वुड हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो, कि मुझे कल कॉलेज जाना होगा। तो वुड हैव टू का हिंदी अनुवाद करना होगा हो सकता है। इससे यह साबित होता है कि कुछ करना आवश्यक या अनिवार्य है, कि करना ही करना है, जिससे भविष्य में कुछ किया जाना आवश्यक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वुड हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ेगा। आई वुड हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम। मुझे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिया वुड हैव टू हेल्प हर फ्रेंड्स। रिया को अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी। इफ यू मिस द ट्रेन यू वुड हैव टू टेक अ टैक्सी। अगर तुम ट्रेन मिस करते हो तो तुम्हें टैक्सी से जाना पड़ेगा। ही वुड हैव टू अटेंड दिस पार्टी। उसे इस पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। तो पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी, तो ऐसे वर्ड जहाँ पड़ेगा, होना पड़ेगा, जहाँ कंपल्सरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां क्या लगता है, वुड हैव टू। अब हमारा जो नेक्स्ट है फॉर्म वो है वुड हैव हैड टू। ठीक है, ऐसा करना हो सकता है कि हम सोच रहे हैं, हम बस गैस कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वुड हैव हैड टू का हिंदी अनुवाद हो सकता है पढ़ता या पढ़ती आना पड़ता, या करता या करती आना पड़ता। इससे सुझाव होता है कि पश्चाताप या कर्तव्य था लेकिन यह पूर्ण नहीं हुआ था या नहीं हो सकता था, कि आई वुड हैव टू वेट फॉर, मुझे उसके लिए वेट करना पड़ सकता था बट हुआ नहीं बट ऐसा हो सकता था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ रिया हैडंट अराइव्ड ऑन टाइम शी वुड हैव हैड टू कम अगेन। अगर रिया समय पर नहीं पहुंची होती तो उसको फिर से आना पड़ता। ठीक है, फिर से आना पड़ता।
If he hadn't worked harder, he would have had to give the exam again. अगर उसने और मेहनत नहीं की होती तो उसको परीक्षा फिर से देनी पड़ती. If they hadn't booked in advance, they would have had to cancel the journey. अगर उन्होंने पहले से बुकिंग नहीं की होती तो उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ती. इफ ही hadn't walked fast, he would have had to take a taxi. अगर उसने तेजी से नहीं चलाया होता तो उसको टैक्सी लेनी पड़ती. इफ वी hadn't woken up earlier, we would have to skip our class. अगर हम पहले उठे नहीं होते तो हमें हम कक्षा छोड़नी पड़ती. नेक्स्ट है हमारा वुड बी. अब वुड बी कैसे यूज होते हैं और वुड बी का मतलब क्या होता है? वुड बी का मतलब होता है कि ऐसा कुछ होगा. हम अपना गैस लगा रहे हैं कि ऐसा होगा. ठीक है, ठीक है. आई वुड बी इन दिल्ली टुमारो. कल मैं दिल्ली में होंगी, हो सकता है मैं हूँ. तो वुड बी का अक्सर उपयोग भविष्य की संभावना व्यक्त करना या काल्पनात्मक या अपेक्षित स्थिति या अवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है. यह संभावित परिस्थितियों या परिणामों की चर्चा का एक तरीका है कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, हम बस संभावना लगा रहे हैं, हम बस गेस कर रहे हैं. दे वुड बी ट्रैवलिंग ऑन माई बर्थडे. वे मेरे जन्मदिन पर यात्रा कर रहे होंगे. दिया वुड बी कमिंग टुमारो. दिया कल आ रही होगी. दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन. वे समारोह में भाग लेने वाले होंगे. निकिता वुड बी अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब. निकिता नौकरी के लिए आवेदन कर रही होगी. इट वुड बी वेरी कोल्ड इन पंजाब. पंजाब में बहुत ठंडक हो रही होगी. अब लास्ट क्या है हमारा फॉर्म वुड का? वुड हैव बीन. अब वुड हैव बीन का क्या मतलब होता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता होगा. ठीक है, ऐसा हो सकता होगा. वुड हैव बीन का अर्थ होता है कि किसी कल्पित या पूर्व में ना हुए स्थिति की बात की जा रही है कि ऐसा हुआ नहीं बट ऐसा हो सकता होगा जो कि नहीं हुआ. यह इस्तेमाल होता है जब कोई स्थिति या परिणाम संभावना थी लेकिन वास्तविक में नहीं हुआ. कि हमने कुछ गैस करा था, हमने कुछ सोचा था बट वैसा नहीं हुआ. आई वुड हैव हेल्प इफ आई वुड हैव बीन प्रेजेंट देयर. मैंने मदद की होती अगर मैं वहां मौजूद होता. ठीक है, अगर मैं वहां होती तो मैं कर देता बट एक्चुअली मैं नहीं था तो वुड हैव बीन. माई मदर वुड हैव बीन कुकिंग इफ वी वुडंट हैव ऑर्डर. मेरी माँ पका रही होती अगर हमने ऑर्डर नहीं किया होता. आई वुड हैव कम बाय नाउ इफ द ड्राइवर वुड हैव बीन ड्राइविंग फास्ट. मैं अब तक आ चुका होता अगर ड्राइवर तेजी से चला रहा होता. दे वुड हैव पास्ड इफ दे वुड नॉट हैव बीन वेस्टिंग टाइम. ही वे पास होते अगर उन्होंने समय बर्बाद नहीं करा होता. इफ ही वुड नॉट हैव बीन हियर वी वुड हैव लॉस्ट द गेम. अगर यहाँ वह नहीं होता तो हम हार जाते. तो ये थी हमारी आज की वीडियो मोडाल वुड पे. आई होप आपको अभी तक मोडाल वुड में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी क्लियर हुई हो. अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.